जब तक संसद के अंदर में वापस नहीं करेंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं और तब तक ये लड़ाई इतनी ही तेजी के साथ लड़ी जाएगी और इतनी जोश के साथ लड़ी जाएगी। 14 दिन के मोदी जी ने कहा था एक कटोरा है धान का कटोरा लखीमपुर, हम खुद थे वहाँ मौजूद थे। तो आज उस धान का कटोरा क्या हो गया? 1100 में धान बिक रहा है, कटोरे का मतलब क्या निकला? ये मोदी की सरकार नहीं हो सकती, ये हत्यारी सरकार है जो 700 किसानों की हत्या कर दे और उसके बाद भी कहे कि हम जो है किसानों के हित के लिए चाहते हैं। कौन सा हित चाहते हैं? नमस्कार, हम इस वक्त किसान महापंचायत में हैं। महापंचायत समाप्त हो चुकी है। राकेश टिकैत के भाषण के बाद अब लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में पीछे मेरे कि लोग वापस जा रहे हैं। सुल्तानपुर के एक शख्स हैं जो हमसे मिले और इन्होंने बताया कि हम आपके चैनल को देखते भी हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। ये सुल्तानपुर से आए, किसान आंदोलन में आया? जी बिल्कुल, मैं किसान आंदोलन में आया हुए हैं। अच्छा, नहीं, मोदी जी ने तो कह दिया कि हम किसानों के जो तीन काले कानून उनको वापस ले रहे हैं, फिर भी आप लोग? मोदी जी तो ये भी कह दिए थे कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ये भी कह दिए थे कि हम शिक्षा पे अच्छा खर्चा करेंगे। मोदी जी ये भी कह दिए थे कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, लेकिन हुआ तो नहीं ना। इसीलिए जो है कृषि के जो तीनों कानून को ये वापस करने का ऐलान किया है। जब तक संसद के अंदर में वापस नहीं करेंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं और तब तक ये लड़ाई इतनी ही तेजी के साथ लड़ी जाएगी और इतनी जोश के साथ लड़ी जाएगी। अच्छा, मोदी जी ने तो इस मूड में किया है कि आने वाले चुनाव में उनको फायदा मिले, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। तो क्या लगता है कि अगर सब बातें आपकी मान ली, चलो एमएसपी वाली बात मोदी जी ने मान ली, मोदी जी ने काले कानूनों वाली बात कही दी है, तो क्या लगता है इसके बाद क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर पानी की बौछार हुई हो, गोली आप खाए हो, गिरफ्तारी आपकी हुई हो, तो क्या आप मोदी जी के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तब भी हम इनका विरोध करेंगे और अब भी हम इनका विरोध करेंगे। जितनी हमारी ताकत होगी, इतनी ताकत के साथ हम इनका खुलकर विरोध करेंगे। जी सर, बिल्कुल करते रहेंगे। ये साफ तौर पर देखिए युवा की आवाज है कि विरोध के सुर कम नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा वक्त ले लिया। लगभग 11 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और उसके बाद 750 ज्यादा से किसान जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो आप एक युवा हैं, आप क्या मानते हैं कि अन्य सरकारों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी रही या फिर अन्य सरकारें? सर, जुमलेबाजी की सरकार है। हम तो ये मानते हैं मोदी की सरकार नहीं हो सकती, ये हत्यारी सरकार है जो 700 किसानों की हत्या कर दे और उसके बाद भी कहे कि हम जो है किसानों के हित के लिए चाहते हैं। कौन सा हित चाहते हैं? ये कहते हैं कि कुछ किसान नहीं समझ पाए। सर, किसान अगर समझ नहीं पाया तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, जो किसान खेत के अंदर में बीज बो रहा, धान बो रहा, सारा कटाई कर रहा, फसल कर रहा, वो आप किसान उनकी बात समझा नहीं पाए। किसान की बात अगर मोदी जी आपको सुनना है तो आप आइए, किसानों की बात सुनिए। किसान आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आपकी बात नौजवानों ने सुना था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। कहाँ मिला भाई? किसको मिल गया? जो है कहे कि शिक्षा बहुत बेहतरीन हो जाएगी। शिक्षा का निजीकरण हो रहा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निजीकरण हो जा रहा, रेलवे का निजीकरण हो रहा। हर चीज तो आप प्राइवेट सेक्टर में कह रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सर, एक चीज ये बता दीजिए, अगर एक गाड़ी हो उसका चक्का गायब कर दीजिए, शीशा गायब कर दीजिए, उसके हर आइटम को गायब कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम गाड़ी को नहीं बिकने देंगे, तो वही बात हुई ना जुमलेबाजी वाली बात। ये एक युवा का तर्क है और हम दिखाना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि देखिए किस तरह से एक युवा सोचता है। 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, वो रोजगार कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है 4.5 लाख नौकरियां दी गई, लेकिन कुछ नहीं है। तो ये युवा की आवाज है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किसान महापंचायत अब समाप्त हो चुकी है, लोग वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे जो भी लोग वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं। दादा, जा रहे हो अब? हाँ। क्या हुआ किसान महापंचायत में? अब जो सुनागा है सबसे तो सुनागा है। कहा सुने हो? यही कि अब उनको धरना में यहाँ नहीं हटेंगे अभी। धरना नहीं हटेगा? हाँ। अगर जो तीनों कानून वापस लें तब वो ना हटियो? न हटी। काहे? हाँ, काहे? जो और पूरा करे तब हटी। का पूरा करेंगे? देख लो, बिल अभी बकाया है। हाँ, और तो उन गल्ला के बकाया है। ये बताओ 700 में 600 रुपये में है धान खरीदा जाए, तो इके वापस कीजिए। अच्छा, ये वापस करिए तब ही ना। कहाँ से आए हो आप? हम बहराइच जिला से। बहराइच से आए हो? इतनी दूर से कैसे आए हो? हम आए हैं, बस से आए हैं, तो यार गाड़ी किया है। हाँ, चलो ठीक है। तो आप कहाँ से आए? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं, बड़ी दूर से आ गए आप। तो बताइए क्या लगता है, क्या फैसला हुआ? अब तो महापंचायत समाप्त हो गई। समाप्त हो गई, लेकिन मोदी का कोई विश्वास नहीं है ना। भरोसा नहीं मोदी जी पे? कोई भरोसा। अरे कई बार उसने कई बार बताया, कोई टीका नहीं बात तो। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अब वही 26-27 को हम लोग फिर कुछ करेंगे। 29 से सत्र शुरू हो रहा है, तो 29 के बाद तो कानून वापस लिया जाएगा फिर? तब फिर देखा जाएगा उस समय ना। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? मोदी जी कानून वापस ले रहे हैं, अब तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। कानून वापस लेने बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो 1000 शहीद हुए किसान, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए मोदी जी को। उनके लिए भी सोच लेता।
और उनके लिए सोच लेंगे तो उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि भी हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए, कानून बनाए एमएसपी पे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि और भी जो बिजली अमेंडमेंट बिल लाए थे ये है, और भी कई चीज़ें, जैसे सड़कें हमारी हैं, पश्चिम के साइड की सड़कें हैं और ये पूर्वांचल की साइड की सड़कें हैं। अभी एक जो है शिलान्यास हुआ है सड़क का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो वो तो चलिए बन गया, लेकिन बाकी की सड़कें हैं उस पर भी जनता चलती है, उस पर भी यूपी के लोग। किसानों की बात करो, किसानों की बात करो, किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसानों के बस यही मेन मुद्दे हैं हमारे, एमएसपी पे गारंटी हमको चाहिए। एमएसपी गारंटी चाहिए। चलिए कुछ लोग हैं जो वापस आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या होगा जी, अब क्या होगा आगे? आगे की रणनीति ये है कि सरकार अगर एमएसपी पे अपना रुख नहीं स्पष्ट करेगी और उसके साथ साथ जो फिलहाल में जो स्थिति है उसकी, जो 700 हमारे शहीद हुए हैं किसान वहाँ पे, उसमें प्रधानमंत्री जी को अपना वक्तव्य देना होगा। केवल वक्तव्य से काम हो जाएगा? नहीं, उनके परिवारों को आर्थिक सहायताएं भी ज़रूरी है, और चूँकि इसमें जो भी स्थिति अब आगे बढ़ रही है आंदोलन की, ये और तेज भी हो सकता है। और तेज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम तो कानून जो है वो वापस लेंगे, हम समझा नहीं पाए किसानों को, तो अब तो यहाँ से तो थोड़ा सा आंदोलन को ठंडा होना चाहिए कि आंदोलन और उबाल मारेगा। नहीं, वो कारण है इसका सबसे बड़ा, क्या कारण? चूँकि वे देश के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, उन्हें चाहिए कि जो राजधानी में स्थित आंदोलन उनके समक्ष हो रहा है, तो वहाँ जो शहीद हुए हैं किसान, 700 किसानों की एक बड़ी कतार है, जिसमें चाहिए कि उन्हें संवेदना व्यक्त कर उन्हें आर्थिक सहायताएं जारी करनी चाहिए थी। पहला काम तो यही था। कानून वापसी का तो दूसरी बात थी, पहला काम तो ये था कि उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक कुछ ऐसा विचार करके उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आर्थिक सहायताएं अनिवार्य है। अब आखिरी सवाल हम आपसे लेते हैं कि ये बताइए कि अगर सब कुछ मान लिया प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा कि चलिए आप जो करो एमएसपी करो, एमएसपी बात कर लेंगे हम, आप करो काले कानून भी खत्म कर देंगे, 700 किसानों को जो मुआवजे की बात करो वो भी कह देंगे, कर लेंगे हम, तो क्या फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे आप लोग? देखिए, जो जनता है, जनता ने जो सीधा जवाब दीजिए, जाएंगे हाँ या नहीं? देखिएगा कि अगर वे गन्ने का प्राइस बढ़ाते हैं, कह रहे सारी बातें मान नहीं, लें, गन्ने नहीं का प्राइस भी, नहीं अगर मान मान लिया, एक बात बता रहे, अगर मान लिया, क्योंकि यही लॉलीपॉप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कानून वापस ले लेंगे, अगर सारी चीजें मान ली जो आप कह रहे हो, तो क्या फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिएगा ये हाँ ना में जवाब दे दीजिए। हाँ ना में ये है कि अगर हमारे फसलों के उचित दाम हमें मिलते हैं और हमारी सारी मांग, मेरा वही है कि सारी बातें मान ली आपकी, आपके फसलों का उचित दाम भी दिया जाएगा, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाएगा, एमएसपी गारंटी आपको दे दी जाएगी, कानून वापस ले लिए जाएंगे, फिर भी क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे हाँ या ना में? नहीं, जनता बहुत नाराज है, बहुत नाराज है जनता। जनता इसलिए नाराज है कि उन्होंने आय दुगनी करने की बात कही थी, उसमें वो पीछे हटे हैं, और जितनी उर्वरक की सब्सिडी थी उसमें पीछे हटे हैं। जो गन्ने का प्राइस था 350 रुपये काफ़ी नहीं है इस महंगाई की मार से बचने के लिए। धन्यवाद। तो और भी लोग देखिए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। लखीमपुर खीरी से, वही तिगुनिया के आसपास से हो क्या? नहीं, वहाँ से तो 60 किलोमीटर दूरी है लगभग। अच्छा, तो क्या लगता है अब पंचायत में क्या फैसला हुआ? लगता ये है कि किसान कानून, पंचायत में क्या फैसला हुआ? पंचायत में फैसला ये हुआ है कि एमएसपी पर जब संसद में हमारा कानून पेश हो जाएगा तब हमें विश्वास होगा। कौन सा कानून? एमएसपी पर कानून, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमें मिलना चाहिए। किसानों का वजूद आज खतरे में है, क्योंकि अन्नदाता जो है 6 महीने में 100 गुना पैदा करता है, एक दाना डालता है 100 दाना निकलता है, फिर भी कर्जदार, लाचार और गरीब ये क्यों है? कोई भाई हैसियत हो तो बताइए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर 6 महीने में 100 गुना कोई करता हो बताइए। जब इतना पैदा करने वाला आज गरीब क्यों है? इसका कारण यही कि कानून ऐसे हैं जो हमें उचित मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य नहीं। मोदी जी ने फैसला लिया कि हम 3 काले कानून वापस लेंगे, जो काले कानून आप लोग कहते हैं। उसके बाद आगे आप कह रहे हो एमएसपी की बात आ गई, एमएसपी की भी बात आ जाएगी, और भी जो बातें मान ली जाएगी। तो अगर किसानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी बातें मान ली, तो क्या किसान प्रधानमंत्री के साथ जाएगा? ये तो हमारे मुखिया संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ में है। नहीं, आपको क्या लगता है? आप अपना व्यक्तिगत बताइए। जैसे जो मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जितने भी पार्टी के हैं लोग, जो मुखिया कहता है वो मानते हैं, तो जो मुखिया हमारे कहेंगे उसको हम मानने के लिए, मतलब आंदोलन क्या आगे चलेगा? और अब ये आज का फैसला हुआ? आज फैसला यही हुआ है कि हमारी बात मानी जाए, उचित बात,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम नहीं कहते 100 गुना रेट मिले, लेकिन कम से है उतना मिले। हाँ, कम से कम उचित मूल्य हमें तो मिले। आज भी धान जो है 1100 में बिक रहा है। एमएसपी का कानून मोदी जी कह रहे है था और रहेगा, तो मतलब क्या निकला? मंडी में 1200 में 1100 में, और वहाँ दुकानों में जो सरकारी दुकानें बनी है खाली नमूने के लिए बनी, भूसी नहीं बिकती धान की भैया। हम वही ये शिकायत है, एमएसपी की शिकायत है, क्योंकि अब 100% की। अब ये कानून की शिकायत थी, उसके बाद अब एमएसपी की शिकायत है। गन्ने का पेमेंट जो मिला है 14 दिन के, मोदी जी ने कहा था एक कटोरा है धान का, कटोरा लखीमपुर, हम खुद थे वहाँ मौजूद थे। तो आज उस धान का कटोरा क्या हो गया? 1100 में धान बिक रहा है, कटोरे का मतलब क्या निकला? और जो हमारे गन्ना का पैसा कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, अपनी सरकार आएगी, 14 दिन में भुगतान होगा, तो आज 6 महीने साल भर में नहीं होता, तो मतलब क्या निकला? और 14 दिन में नहीं अगर होगा तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा, ब्याज हमारा कहाँ गया? बड़ी बातें हैं। तो आज महापंचायत समाप्त हो चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या कुछ किसान फैसला लेने वाले हैं।